Hello everyone. Today we are going to learn about a new topic in English and that is articles. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग आर्टिकल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल्स बेसिकली होते क्या हैं? आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ये तीन प्रकार के आर्टिकल्स होते हैं, मूल्य आर्टिकल्स जो होते हैं। तो इन आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे। इन आर्टिकल्स को पढ़ने से पहले हम कुछ चीजों को पढ़ेंगे, जैसे कि साउंड ऑफ वर्ड्स, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं साउंड ऑफ अल्फाबेट्स। अब साउंड्स ऑफ अल्फाबेट्स क्या होता है कि ध्वनि कहां से आ रही है। मूल्यतः जो आवाज आती है वो दो जगह से आती है, एक आपके नेक से आती है और एक आपके माउथ से आती है। ठीक है, आपने हिंदी में स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण भी पढ़ा होगा, उसका भी बेस यही है। जो स्वर्ण वर्ण है वो नेक से उसकी आवाज आती है और जो व्यंजन वर्ण है उसकी आवाज हमेशा माउथ से आती है। और इंग्लिश का कंसेप्ट भी सेम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जो आवाज नेक से आ रही है उसको हम वावल्स कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? वावल्स कहते हैं। और जिसकी आवाज माउथ से आ रही है उसको हम लोग कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। अब ये भी आपने अपने छोटी क्लासेस में या फिर जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे या फिर कोई छोटा बच्चा है वो छोटी नर्सरी की क्लासेस में उसे बताया जाता है कि जो वावल्स होती हैं वो मूल्यतः AEIOU होता है। और अगर आप इसको बोलने की भी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि इनकी आवाज पूरी गले से आ रही है। और इसके अलावा जो अल्फाबेट्स बच जाते हैं जैसे कि B, C, D, F, G इत्यादि, इनकी आवाज मुंह से आती है। तो हमारा कंसेप्ट वापस से आता है कि साउंड ऑफ द वर्ड्स और साउंड ऑफ अल्फाबेट्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक जिसकी आवाज गले से आती है, दूसरी जिसकी आवाज मुंह से आती है। अब हमारा कंसेप्ट ऑफ आर्टिकल्स जो है वो इसी के ऊपर डिपेंडेंट है और हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसका जो यूसेज है वो कैसे है। तो हमारा जो आर्टिकल है उसका पहला यूज जो है वो हम ए के साथ देखने की कोशिश करेंगे। जो ए शब्द है, जो ए से स्टार्ट होने वाले जो शब्द हैं, जिसमें दो प्रकार की चीजों को देखना है आपको। पहला तो मैंने आपको साउंड बताया। अब ये किस तरह के साउंड के पहले लगेगा? कॉन्सोनेंट्स के पहले लगेगा। ए सबसे पहले किसके पहले लगता है? कॉन्सोनेंट्स के पहले लगता है। जैसे कि अगर कोई शब्द बी से स्टार्ट हो रहा हो, सी से स्टार्ट हो रहा हो, डी से स्टार्ट हो रहा हो, एफ से स्टार्ट हो रहा हो, जी से स्टार्ट हो रहा हो या इत्यादि। जैसे अगर आपको बोलना हो तो एग्जाम्पल के तौर पे कैसे बोलेंगे? अ बॉल। क्या होगा? अ बॉल। अब इसका जो अगर जिसको गले से ये पहचान में नहीं आ पा रही है कि ठीक है कि मैं ये गले से आ रही है कि मुंह से आ रही है, तो आप शब्दों की शुरुआत को देख के पहचान सकते हैं कि उसके आगे क्या लगेगा, अ लगेगा कि एन लगेगा। जो बी की आवाज है वो मुंह से आ रही है इसलिए वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए मैंने उसके आगे अ लगाया है। अ चेयर, अ डॉल, अ जिराफ, अ जिराफ। ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट ये आता है कि जब कभी भी आप एक सिंगुलर चीज को बताने की कोशिश करेंगे कि कोई एक चीज है वहां पे रखी हुई है, तो क्या बोलेंगे? दिस इज अ चेयर, दिस इज अ टेबल। समझ में आ गया? अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं एन के कंसेप्ट को। एन बहुत सिंपल है और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप एन का इस्तेमाल करें, अगर आप हिंदी भाषी व्यक्ति हैं जो हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब कभी भी स्वर्ण वर्ण की आवाज आए, जब कभी भी स्वर्ण वर्ण की आवाज आए, वहां पर आपको
एन का इस्तेमाल करना है। मतलब स्वर्ण वर्ण क्या बताया था मैंने, वावल्स। जहां पर भी वावल्स की आवाज आए, अब वावल्स क्या होता है इसका एक और कंसेप्ट है, ए ई आई ओ यू। ठीक है, कुछ एक तो ए ई आई ओ यू हो गया, दूसरा ये कंसेप्ट हो गया जहां पे डबल ए आ गया या ए ई आ गया या आई ओ हो गया या वाई ई हो गया। ऐसे जगहों पे भी आप वावल्स का इस्तेमाल करते हैं। जब हम वावल्स का इस्तेमाल करते हैं तो शब्दों के पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। एन कैसे होगा, एन एप्पल। क्या होगा, एन एप्पल। एन ऑनेस्ट मैन। अब ये आप बोलेंगे कि नहीं सर आपने बोला कि ए का, जहां पर भी वावल्स की आवाज आएगी वहां पे हम एन का इस्तेमाल करेंगे, पर यहां पे तो एच आ गया। पर इसका कंसेप्ट ये है कि कुछ शब्दों का जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन है, वो साइलेंट होता है। तो यहाँ पे एच का जो ऑनेस्ट शब्द है उसका उच्चारण जो है ओ से आ रहा है, मतलब आवाज जो है गले से आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे एन ऑनेस्ट वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं द के ऊपर। द के ऊपर जो द है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द जो है शब्द बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मूल्य तरीके से मैं इसको 3 कैटेगरी में बांटने की कोशिश करूंगा। कैटेगरीज बहुत सारी हैं। एक, जो स्पेसिफिक चीजों के बारे में जब आप बात करते हैं, जो भी चीज आपको लगता है कि आपके आसपास बहुत स्पेसिफिक है, उसके लिए आप द का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, जो रेगुलर एक्शंस जो आपके आसपास हो रही हैं, जो रेगुलर एक्शंस आपके पास हो रही हैं, जैसे न्यूज़पेपर वाला है, वो आपके घर पे रोज आता है, रोज आपको न्यूज़पेपर दे के जाता है, एक रेगुलर एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश करता है, तो आप उसके आगे द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेगुलर और फिक्स्ड एक्शन को, जैसे सूरज रोज निकलता है, ठीक है, हिमालय फिक्स जगह पे अपनी स्थित है, ठीक है, तो द हिमालयस बोलेंगे। ठीक है, नदियां बहती हैं, गंगा एक नदी है, द गैंगेज इज अ रिवर। ठीक है, तो जब भी आप कोई फिक्स्ड, रेगुलर और यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात करते हैं, तब आप वहां पे द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब लास्ट में आ जाते हैं कि द का इस्तेमाल सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी होता है। किसके साथ होता है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ भी होता है। अब सुपरलेटिव ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, बेसिकली जैसे कि आपको मैं बता दूं, वर्ब का फॉर्म्स होता है। वर्ब को अगर आप चेंज करेंगे तो अपने फंक्शंस के हिसाब से चेंज होगा। जैसे ईट, एट, ईटन होगा, वर्ब्स फॉर्म्स के हिसाब से चेंज होता है, मतलब टाइम के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, जिस टाइम आप इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो एडजेक्टिव होता है वो टाइम के हिसाब से नहीं बदलता, एडजेक्टिव लोगों के हिसाब से बदलता है। अगर आप एक व्यक्ति के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय, तो यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप सिंपल एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह जब दो के बारे में बात करेंगे तो आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे आपको द सिखा रहा हूं, तो द सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, जब आप एक व्यक्ति को या किसी एक चीज को पूरे दुनिया के साथ या पूरे आसपास के एक से ज्यादा चीजों के साथ जब आप कंपेयर करेंगे, तब आप द का इस्तेमाल करेंगे। और वहां पे कैसे द का इस्तेमाल होगा, ही इज द बेस्ट मैन। आपने देखा यहां पे द का इस्तेमाल कहां पर हुआ, द का इस्तेमाल हुआ सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि एक ऐसी चीज जो एक इंसान को सबके साथ आपने कंपेयर किया हुआ है, तो आपने द का इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो अब यहां पे हमने ये डिस्कस कर लिया कि ए, एन और द का इस्तेमाल हम लोग कहां करते हैं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि आपको जानना होगा। क्योंकि जब हम लोग ग्रामर को बोलने की कोशिश, ग्रामर की हेल्प से बोलने की कोशिश करते हैं, किसी नाउन के का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे आर्टिकल का यूसेज बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप मिस्टेक कमिट करेंगे। एक चीज जो आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में न्यूज़पेपर वगैरह में आप देखेंगे कि जो द है, ये जो द है वो हम लोग अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज करने लग गए। स्पोकन में आप द जो है अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज करते हैं, अपने कंफर्ट के हिसाब से यूज करना हो जाता है। तो आप जब यूज करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल आजकल लोग इन आर्टिकल्स का इस्तेमाल ना करके इनका इस्तेमाल बहुत ज्यादा करने लगे हैं।
ठीक है, तो कोई जरूरत भी नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप लिख रहे होते हैं ग्रामेटिकली, अगर कोई चीज कॉम्पिटेटिव एग्जाम से अगर आप दे रहे हैं तो आपको इसका एक क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ चीजों के ऊपर कि कहां, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कहां पे ये यूज होगा, कहां पर ये यूज होगा। अब कुछ चीजें हैं कि कहां पर ये यूज नहीं होगा। सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट रूल है कि ए और एन का इस्तेमाल कभी भी हम प्लूरल नाउन के साथ नहीं करते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये प्लूरल नाउन क्या होता है? प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन वाले शब्द। एक वचन और बहुवचन आपने पढ़ा होगा। बहुवचन वाले शब्दों के पहले आप कभी भी ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा है, कभी भी आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले, अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप कभी भी आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर, वाटर क्या है? वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते ना, ठीक है। अगर अंग्रेजी में भी अगर हम बोलने की कोशिश करते हैं तो हम ये नहीं कहते गिव मी वाटर, गिव मी जूस, ये नहीं कहते। गिव मी मिल्क, हम ये नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्योंकि ग्लास मेजरमेंट के बारे में बता रहा है, वाटर को मेजर नहीं किया जा रहा है। तो हम मेजरमेंट कैसे करें? अ ग्लास ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ कॉफी, ठीक है। सारे लिक्विड स्टेट में है, तो कोई ऐसी चीज जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है, वहां पे आप कभी भी ए एन और द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तीसरा रूल ये है कि जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन को, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नाम, किसी का नाम जो स्पेसिफिक नाम है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो प्रॉपर नाउन के पहले आप कभी भी द, ए, एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ही इज इंडियन, ठीक है। अब आपने कंसेप्ट सीखा कि आई है तो एन भी लग सकता है, इंडियन के आगे आई है तो एन भी लग जाना चाहिए। इंडियन बहुत स्पेसिफिक है तो द भी लग जाना चाहिए। यही रूल्स हमने सीखा था। लेकिन नहीं, क्योंकि एक इंडियन एक प्रॉपर नाउन है, तो कभी भी आप ये नहीं लिखेंगे ही इज एन इंडियन, नहीं लिखेंगे, ठीक है। ही इज द इंडियन नहीं लिखेंगे, ही इज इंडियन होगा। क्या होगा? ही इज इंडियन होगा, ठीक है। दिस इज हिमालयाज, अगर कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात करें तो दिस इज हिमालयाज, ठीक है। वहां पे आप स्टार्टिंग में द के साथ इस्तेमाल कर लेंगे, लेकिन प्रॉपर नाउन के साथ कभी भी आप द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो आई होप सबको ये चीजें क्लियर हो गई हैं और आपको एक क्लैरिटी आ गई है कि क्या करना है, नहीं करना है, क्या कहां पे यूज करना है, कहां पे नहीं करना है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। ही इज डैश बॉय, तो बी पहले है, ठीक है, तो क्या आएगा? ही इज अ बॉय। सीता इज अ क्यूट गर्ल, ठीक है, क्यूट गर्ल। तो सी क्या है? अल्फाबेट्स में सी क्या है? कॉन्सोनेंट है, और सी की आवाज कहां से आ रही है? मुंह से आ रही है, इसलिए हमने अ का इस्तेमाल किया। बी क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने अ का इस्तेमाल किया, ठीक है। कॉन्सोनेंट है, ठीक है, पहली चीज क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने अ का इस्तेमाल किया। यहां पर भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने अ का इस्तेमाल किया, ठीक है। उसके बाद कुछ एन के एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम, राम ईट, राम ईट्स एन एप्पल, राम ईट्स एन एप्पल। अब ये जो एन है वो किसके ऊपर डिपेंड हुआ? इस ए के ऊपर, क्योंकि ये क्या है? वावल्स है। ये क्या है? वावल्स है, ठीक है। दूसरा, अब द का इस्तेमाल अगर बोलेंगे तो पहले लगेगा। न्यूज़पेपर वेंडर, न्यूज़पेपर वेंडर, तो किसके पहले? ये बहुत स्पेसिफिक है, रेगुलर एक्शन है, तो दी न्यूज़पेपर वेंडर्स, ठीक है। द सन राइजेस इन ईस्ट, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पूरा दोस्तों, ये था पूरा एक आर्टिकल्स जो हमने समझा,
ठीक है, इसके एक्सरसाइजेस और जो फ्यूचर एक्सप्लेनेशंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।